नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने चैनल राजनीति पक्ष में आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों को लेकर आजकल जो घमासान मचा हुआ है, उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव ऐसा तड़का लगा चुके हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को ही हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ 73 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। विपक्ष को जब भाजपा की बढ़ती ताकत का एहसास हुआ तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में एकजुट होकर 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती दी थी, तो भाजपा की 9 सीटें घट गईं और वह 64 सीटें ही जीत सकी। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बार समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ पिछड़ती नजर आ रही है। चुनावी सर्वे सटीक बैठते हैं तो भाजपा इस बार उत्तर प्रदेश में 50 सीटों के आसपास सिमट सकती है। हम यह भी कह सकते हैं कि इस बार भाजपा को उत्तर प्रदेश से ही 2019 की तुलना में 14 सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। दोस्तों, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा धीरे धीरे कमजोर क्यों होती जा रही है और मोदी अमित शाह का जो जादू भाजपा को करिश्माई जीत दिलाता रहा है, उनका वह जादू इस बार चल क्यों नहीं रहा है। मन में तो यह भी सवाल उठता है कि आखिर अखिलेश यादव ने वह कौन सी रणनीति उत्तर प्रदेश में अपने लिए बनाई है जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में उथल पुथल मचा रहा है और भाजपा के दिग्गज नेताओं को बुरी तरह एहसास भी कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ मिलकर अखिलेश यादव आजकल कौन से दांव पेच चल रहे हैं, जिन्होंने न केवल समाजवादी पार्टी को एक बार फिर बुलंदियों की ओर पहुंचाना शुरू कर दिया है, बल्कि भाजपा की मजबूत किले में सेंध लगाकर राजनीतिक पंडितों को भी सख्ते में डाल दिया है। वहीं मैं आपको यह भी बताऊंगा कि शिवपाल सिंह यादव की वह कौन सी रणनीति रहती है जिससे आम मतदाता उनकी पार्टी की ओर आकर्षित तो होता ही है, लेकिन उनके विरोधियों को इसका आभास नहीं होता और मौके पर इक्का चलकर वे विपक्षी दलों की सारी रणनीति पर पानी फेर देते हैं। दोस्तों, अखिलेश और शिवपाल सिंह की रणनीति समझनी है तो पहले हमें समाजवादी पार्टी के उस बुरे दौर का आकलन करना होगा जब 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी एकाएक उठ खड़ी हुई और उसने 111 विधायक जिताकर विधानसभा में भेज दिए। अब एक साल बाद 2023 में समाजवादी पार्टी का ये जलवा है कि उसने उत्तर प्रदेश की राजनीति से भाजपा को उखाड़ फेंकने का जो सपना देखना शुरू किया था वह भी अपना रंग दिखा रहा है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने अपने छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को फर्श से अर्श तक पहुंचाया था। मुलायम सिंह यादव शिवपाल सिंह यादव की अहमियत जानते थे, इसीलिए वे हर छोटे बड़े फैसलों में शिवपाल की राय जरूर लेते थे। मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह की रणनीति कामयाब रही तो मुलायम सिंह यादव 3 बार स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और एक बार अखिलेश यादव को भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उनकी चाचा शिवपाल सिंह यादव से अनबन शुरू हुई तब भी मुलायम सिंह यादव यह कोशिश करते रहे कि इन दोनों के बीच किसी तरह सुलह हो जाए और समाजवादी पार्टी का जो जलवा उत्तर प्रदेश की राजनीति में है वह बरकरार रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच लकीरें और गहरी होती चली गई और उसके बाद समाजवादी पार्टी की क्या गत बननी शुरू हुई यह भी किसी से छिपा नहीं रहा। वर्ष 2020-21 आते आते भाजपा से लड़ते हुए अखिलेश यादव यह अच्छी तरह समझ चुके थे कि भाजपा से अकेले लड़ने की कुवत उनमें नहीं है और अंत में शिवपाल सिंह यादव से अखिलेश यादव को समझौता करना पड़ा। यह भी कह सकते हैं कि शिवपाल सिंह यादव से सारे गिले शिकवे दूर करने पड़े। शिवपाल सिंह यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत का एहसास भी कराया और समाजवादी पार्टी एक बार फिर उठ खड़ी हुई। बेशक उसके 111 उम्मीदवार जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक बार फिर खड़ा कर दिया। यह अखिलेश और शिवपाल की ही रणनीति है कि आज यही समाजवादी पार्टी भाजपा पर धीरे धीरे हावी होती चली जा रही है। दरअसल दोस्तों, शिवपाल सिंह यादव को रणनीति बनाने का उस्ताद माना जाता है। किसके खिलाफ किस समय कौन सा दाव चलना है इस कला को शिवपाल सिंह बखूबी जानते हैं। मुलायम सिंह यादव शिवपाल सिंह यादव की इसी खूबी को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। शिवपाल सिंह यादव की यही खूबी समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को भी विचलित करती रहती है। इसीलिए एक समय तो ऐसा भी आया जब भारतीय जनता पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को अपने पाले में खड़ा करने के लिए भरसक प्रयत्न किए, लेकिन शिवपाल सिंह यादव भाजपा में जाते जाते समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उनका समाजवादी पार्टी में शामिल होना भाजपा के लिए किसी झटके से कम नहीं था। यह वह दौर था जब उत्तर प्रदेश के पिछड़े और अति पिछड़े समाज पर भाजपा का जादू सिर चढ़कर बोलने लगा था, लेकिन यादव लैंड पर कब्जा करने के लिए भाजपा अब भी छटपटा रही थी। एक आस भाजपा को शिवपाल सिंह यादव के रूप में नजर तो आई, लेकिन शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों ने वक्त की नजाकत को समझते हुए एक दूसरे से गिले शिकवे दूर कर भाजपा हाईकमान को सख्ते में डाल दिया।
अभी हाल ही में जब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट और उसके बाद खतौली और घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए तो इन तीनों चुनावों की रणनीति शिवपाल सिंह यादव ने ही तैयार की थी। नतीजा यह रहा कि चुनाव प्रचार में भाजपा को अपने दिग्गज नेता को चुनाव प्रचार के लिए उतारना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक के केंद्रीय मंत्री, दर्जनों सांसद और उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों ने तो अपने उम्मीदवारों के पक्ष में जमकर प्रचार किया ही, साथ ही उनके सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया पटेल, स्वयं भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर और निषाद पार्टी के संजय निषाद भी कोई और कसर नहीं छोड़ी। लेकिन शिवपाल सिंह यादव की रणनीति के सामने भाजपा गच्चा खा गई और इन तीनों सीटों पर भाजपा को बुरी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ शिवपाल सिंह यादव ने अपनी अहमियत एक बार फिर साबित की। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि शिवपाल सिंह यादव के साथ वह कौन सा अस्त्र है जिसके मुरीद खुद उनके बड़े भाई स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव रहे और उसके बाद उनका भतीजा अखिलेश यादव। दरअसल शिवपाल सिंह यादव चुनाव प्रचार के दौरान कभी भी विशाल जनसभाएं करने के पक्ष में नहीं रहे। वे हमेशा छोटी छोटी और गली मोहल्ले की सभाएं करने पर ज्यादा जोर देते थे। गली मोहल्ले में छोटी छोटी सभाएं करने का फायदा यह होता था कि गली मोहल्ले के जो भी पार्टी के छोटे बड़े नेता थे उनको मंच पर नेताजी के साथ स्थान मिल जाता था और अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये गली मोहल्ले के नेता आम जनता को पार्टी से जोड़ने के लिए जी जान से जुट जाते थे। इसी रणनीति के तहत मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों के गली मोहल्लों में सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक लंबी चौड़ी फौज खड़ी कर ली थी, जिसके बल पर उन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार भी बनाई। गली मोहल्लों में छोटी छोटी सभाएं करने का फायदा यह भी होता था कि स्थानीय लोगों को ऐसा लगता था मानो कोई राजा या राजकुमार उनका दुख दर्द बांटने उनके बीच आया है। इसी तरह आम जनता के साथ आत्मीय संबंध बनाने और फिर उसे अपने पक्ष में खड़ा करने की यह कला मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव दोनों में ही थी। वैसे दोस्तों आपने देखा भी होगा कि चुनाव के समय राजनीतिक दल बड़ी बड़ी रैलियां करके अपनी ताकत का एहसास विरोधियों को तो कराते ही हैं, साथ ही आम जनता को भी इससे प्रभावित करते थे। इसी काम को मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव छोटे स्तर पर करते थे और यही कारण था कि उनके विरोधियों को भी इसका आभास नहीं हो पाता था कि आखिर समाजवादी पार्टी के साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं। और जब भी छोटा बड़ा कैसा भी चुनाव हो, कार्यकर्ताओं की यही छिपी हुई सेना समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा होकर विपक्षियों के समीकरणों को बिगाड़ देती थी। इसलिए राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि भाजपा हाईकमान को इतना विचलित तो अखिलेश यादव भी नहीं करते जितना शिवपाल सिंह यादव करते हैं।